तो जैसा कि हमें पता है दोस्तों कि आज पूरी दुनिया के अंदर जंग का माहौल है। चारों तरफ बस वॉर्स ही वॉर्स देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले रशिया यूक्रेन की वॉर, उसके बाद इजराइल और गाजा की वॉर, और अब एक नई वॉर शुरू होने वाली है जिसकी शुरुआत हो चुकी है ईरान की तरफ से। 13 अप्रैल को काफी सारे ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक किया है ईरान ने इजराइल के ऊपर, लेकिन उस अटैक में इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है इजराइल को। तो चलिए समझते हैं इसे थोड़ा स्टोरी वाइज कि आखिर में क्यों ईरान ने अटैक किया है इजराइल के ऊपर। तो इसकी शुरुआत होती है 1 अप्रैल को, जब सीरिया के अंदर दमिश्क में ईरान की एक एम्बेसी के ऊपर अटैक किया जाता है और उस अटैक में ईरान के 7 गार्ड्स की डेथ हो जाती है और 2 जनरल इंचार्ज होते हैं और 6 अन्य लोग होते हैं जिनकी जान गई होती है। और इस अटैक के पीछे ईरान पूरी तरीके से ब्लेम करता है इजराइल को कि इजराइल ने ही ये अटैक करवाया है, बट इजराइल इस पे क्लेम नहीं करता और मना ही करता है कि ये अटैक इजराइल की तरफ से नहीं हुआ है। लेकिन ईरान पूरी तरीके से ये मान चुका होता है कि ये अटैक इजराइल ने ही करवाया है और ईरान ओपनली ये अनाउंस कर देता है कि इसका बदला ईरान इजराइल से जरूर लेगा। और इसके बाद यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ये सभी देश ईरान को वार्न करते हैं कि ईरान अब हमला नहीं करेगा इजराइल के ऊपर। अगर उसने हमला किया तो ये सभी देश ईरान के अगेंस्ट में मिलिट्री एक्शन लेंगे। और साथ ही में इजराइल भी ईरान को धमकी देता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो इजराइल सीधा अटैक करेगा ईरान की धरती के ऊपर। बट ईरान इन सभी वार्निंग्स को नजरअंदाज कर देता है और यूएसए तक ईरान एक मैसेज पहुंचाता है जिसके अंदर वो यूएसए को धमकी देता है कि अगर इसके अंदर यूएसए आया तो यूएसए के जितने भी मिलिट्री बेसेस हैं ईरान के आसपास वाली जगहों पे वो सारे डिस्ट्रॉय कर देगा। तो यूएसए तक तो ये खबर पहुंच जाती है कि आखिर में ईरान अटैक करने वाला है इजराइल के ऊपर और धीरे धीरे सभी कंट्रीज अपने देशों के अंदर ट्रैवल एडवाइजरी जारी करने लगती हैं जिसमें वो अपने सिटीजन्स को मना करते हैं इजराइल या ईरान की तरफ जाने के लिए, क्योंकि वहां पे कभी भी वॉर हो सकती है। और इन सब के बाद फाइनली 13 अप्रैल को ईरान अटैक कर देता है इजराइल के ऊपर और इस अटैक में ईरान लॉन्च करता है 170 ड्रोन्स, 30 क्रूज मिसाइल्स और 120 बैलिस्टिक मिसाइल्स। लेकिन दोस्तों इजराइल का डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ईरान की तरफ से आने वाली 99% मिसाइल्स और ड्रोन्स को इजराइल का डिफेंस सिस्टम हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है, उन्हें इजराइल की धरती पे गिरने ही नहीं देता। लेकिन ईरान के अटैक को अनसक्सेसफुल करने के लिए अकेला इजराइल ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि फ्रेंच, ब्रिटिश, अमेरिकन और जॉर्डेनियन नेवी और एयरफोर्स इजराइल का साथ देती है। फ्रांस अपनी नेवी को भेजता है जो कि इजराइल के लिए एक रडार कवरेज का काम करती है। तो इन सभी देशों की मदद की वजह से ही इजराइल सक्सेसफुल होता है ईरान से आने वाली मिसाइल्स को रोकने में। लेकिन ये सिर्फ फेल कर पाते हैं 99% मिसाइल्स को ही, बट 1% मिसाइल्स और ड्रोन्स हिट कर जाते हैं इजराइल को। यूएस के ऑफिसर्स बताते हैं कि 9 मिसाइल्स हिट करती हैं इजराइल के 2 एयरबेसेस को, जो कि इजराइल के एयरबेसेस को डैमेज करती हैं। अब तक की हिस्ट्री में इतना बड़ा ड्रोन अटैक पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों आप शॉक हो जाओगे ये बात जानकर कि ये दोनों देश जो आज एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, ये कभी एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे ये दोस्ती दुश्मनी में कन्वर्ट हुई और ये दुश्मनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि शायद ये दुश्मनी आगे वर्ल्ड वॉर भी करवा सकती है। तो इन दोनों देशों की दोस्ती की शुरुआत होती है 1948 से। 1948 में जब इजराइल का फॉर्मेशन हुआ था तो टर्की के बाद ईरान ही एक दूसरा मुस्लिम देश था जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया और माना कि इजराइल भी एक देश है। और इजराइल के बनने से पहले मिडल ईस्ट के देशों में ईरान ही एक ऐसा देश था जिसके अंदर काफी ज्यूस पॉपुलेशन रहा करती थी, लेकिन बाकी सारी मिडल ईस्ट की मुस्लिम कंट्रीज नफरत किया करती थी इजराइल से, इजराइल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। और उस समय ईरान के अंदर रूल किया करती थी पहलवी डायनेस्टी और वहां के शाह थे मोहम्मद रजा पहलवी। टाइम के साथ साथ ये दोस्ती काफी अच्छी होती जाती है और ये दोस्ती इतनी ज्यादा अच्छी हो जाती है कि एक टाइम पे इजराइल 40% अपना ऑयल इंपोर्ट किया करता था ईरान से और इसके बदले में ईरान काफी सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, टेक्नोलॉजी और डिफेंस इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट किया करता था इजराइल से। लेकिन इस बात से ईरान के लोग काफी ज्यादा नाखुश थे ईरान के शाह से। वो चाहते थे कि ईरान को साथ देना चाहिए फिलिस्तीनियों का, क्योंकि वो मुस्लिम्स है और इजराइल का हमें साथ नहीं देना चाहिए, इजराइल हमारा एक दुश्मन है। तो 1979 में इस स्टोरी के अंदर आता है बहुत बड़ा चेंज। 1979 के अंदर ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशन होती है जिसके अंदर यहाँ के लोग शाह को उसकी गद्दी से हटा देते हैं और उस रेवोल्यूशन का जो लीडर होता है अयातोल्ला, वो ईरान का नया लीडर बन जाता है और तब फॉर्म होता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। और ये चेंज होने के बाद से ही मिडिल ईस्ट की सारी जियोपॉलिटिक्स चेंज हो जाती है। ईरान अपना नंबर 1 एनिमी अनाउंस कर देता है इजराइल को और साथ ही वो ये भी अनाउंस करता है कि इजराइल ने जबरदस्ती फिलिस्तीनियों की जगह पे कब्जा कर रखा है और इसके बाद फिर कोई भी सिटीजन नहीं जा सकता ईरान से इजराइल, और इजराइल के सारे फ्लाइट रूट कैंसिल कर दिए जाते हैं जो ईरान के ऊपर से जाते हों। और इजराइल की एम्बेसी होती है तेहरान में जो कि ईरान की कैपिटल है, उसको कन्वर्ट करके पैलेस्टीनियन एम्बेसी कर दिया जाता है और इस तरीके से ईरान अपने पूरे संबंध खत्म कर देता है इजराइल से।
और इजराइल भी इसके रिस्पॉन्स में ये अनाउंस करता है कि वो नहीं रिकॉग्नाइज करता ये जो नया ईरान फॉर्म हुआ है उसको, और यहाँ से शुरुआत हो जाती है इन दोनों देशों की दुश्मनी की। और फिर इसके बाद ईरान ऐसे आर्म्ड ग्रुप्स को ढूंढता है जो फिलिस्तीन और इजराइल दोनों में से फिलिस्तीनियों को सपोर्ट करते हो और इजराइल को अपना दुश्मन मानते हो। ऐसे काफी सारे ग्रुप्स की वो मदद लेता है और उनको सपोर्ट करता है, और ऐसे ग्रुप्स को वो ढूंढता है सीरिया, लेबनान, इराक और यमेन से। और इन ग्रुप्स में से एक ग्रुप है हिजबुल्लाह, जो कि लेबनान बेस्ड एक आर्म्ड ग्रुप है। साथ ही में इजराइल भी इसी चीज को फॉलो करता है। इजराइल भी कुछ ऐसे आर्म्ड ग्रुप्स को फाइंड करता है जो ईरान से नफरत करते हो, और फिर उसके बाद इजराइल उन आर्म्ड ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। अगर हम कुछ आर्म्ड ग्रुप्स की बात करें जो इजराइल सपोर्ट करता है, तो वो है जैसे कि मुजाहिदीन, जो कि यूरोपियन बेस्ड एक आर्म्ड ग्रुप है, और सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन जो कि ईरान के साउथ ईस्ट में लोकेटेड है, और साथ ही में कुर्दिश आर्म्ड ग्रुप जो कि इराक के अंदर कुर्दिस्तान में रहते हैं। ये सारे वो ग्रुप्स हैं जो इजराइल सपोर्ट करता है और इनसे अपना काम करवाता है। इन सारे ग्रुप्स को ढूंढने के बाद ये दोनों देश ही आपस में एक दूसरे के खिलाफ इन ग्रुप्स का यूज करते हैं, और फिर दोनों देश ही अपने इन ग्रुप्स का यूज करके एक दूसरे के ऊपर अटैक करवाते हैं। लेकिन इन अटैक्स के ऊपर दोनों ही कंट्रीज क्लेम नहीं करती थी, वो मना ही करती थी कि इसके अंदर हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और इसी तरीके से इतने सालों से इन दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर चल रही है, और इस वॉर को नाम दिया गया शैडो वॉर। इजराइल कभी नहीं चाहता कि ईरान एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए, और इस वजह से इजराइल अपने ग्रुप्स की मदद से ईरान के ऊपर उन न्यूक्लियर बेसिस पर हमला करता है जो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रही होती हैं, और बार बार नाकाम करता है ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से। और इसी तरीके से ईरान भी अपने ग्रुप्स की मदद से इजराइल के काफी सारे असेट्स के ऊपर अटैक करता है। जैसे कि 2021 में इजराइल का एक शिप ओमान के पास के समुद्र से गुजर रहा होता है, तो वहां ईरान अपने इन ग्रुप्स की मदद से उस शिप के ऊपर अटैक करवा देता है और वो शिप एक्सप्लोड हो जाता है। लेकिन इस अटैक की जिम्मेदारी ईरान नहीं लेता। तो ऐसे ही ऑलमोस्ट 50 सालों से ये वॉर चली आ रही होती है, और फाइनली अब जाके ईरान ने डायरेक्ट अटैक किया है इजराइल के ऊपर। और आज पूरी दुनिया की नजरें हैं इजराइल के ऊपर कि कैसे इजराइल ईरान के इस अटैक का जवाब देगा। और कई लोगों का मानना ये भी है कि इस वॉर के पीछे वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, क्योंकि इजराइल को सपोर्ट है पूरा यूएस और उसके एलाइज का, और ईरान को सपोर्ट करते हैं दूसरी आइडियोलॉजी वाले देश जैसे कि रशिया और चाइना। तो आप लोगों के क्या व्यूज है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।